Hey everyone, this is मीरब ज़ीशान. Hope you're doing well. अच्छा, मैं अभी बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी और मैंने सोचा कि क्यों ना बात की जाए इस हवाले से. अपना ओपिनियन ज़ाहिर करना भी ज़रूरी होता है सबके लिए. सो बाबर, पहले तो उनको देख के बहुत खुशी होती है. एज अ कैप्टन वो हमें नज़र आते हैं और जिस तरह से उनकी फ़ैन फॉलोइंग है पूरे पाकिस्तान में, इवन कि मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. तो अच्छा लगता है उनको देख के. ना सिर्फ इसलिए मैं किसी भी खिलाड़ी की इसलिए फ़ैन नहीं होती हूँ क्योंकि वो खेलता बहुत अच्छा है, जबकि ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है कि खिलाड़ी का फ़ैन इसलिए हुआ जाता है क्योंकि वो खेलता बहुत अच्छा है. लेकिन मैं एक इंसान की ना पर्सनैलिटी भी देखती हूँ. जैसे मैंने बताया था कि मुझे विराट कोहली की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगती है, मुझे रोहित शर्मा की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगती है. इन लोगों में एक स्पोर्ट्समैनशिप है. MS धोनी की पर्सनैलिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है. इस तरह से जो हमारे जो प्लेयर्स हैं, बाबर की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है. बाबर को लोगों से डील करना, बात करना, गुफ्तगू करना जो है ना वो आता है, और एक लिहाज रखना, अच्छे तरीके से डील करना, आंसर करना जो है ना वो उनको आता है. तो मुझे हमेशा से उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगती है. सो खैर, कॉन्फ्रेंस की तरफ बढ़ते हैं. अभी मैं देख रही थी कि रिसेंटली बाबर ने कहा कि उनसे जब सवाल किया गया ना कि जोफ्रा आर्चर आपके साथ होंगे. देखिए, जोफ्रा आर्चर जो है ना वो एक बॉलर है, इंग्लिश बॉलर है. उन्होंने तकरीबन अभी 15 मैचेस खेले हैं T20 के, और यानी T20 इंटरनेशनल्स उन्होंने 15 खेले हैं, और मेरे ख्याल से उनकी ना कोई 18 के करीब उनकी विकेट्स हैं जो उन्होंने ली हैं. लेकिन ना पता क्या बात है, उनका जो अंदाज़ है ना वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ख़तरनाक है. मतलब मेरे ख़्याल में कि इंग्लैंड में ना या किसी भी और टीम में हम ऐसा बॉलर नहीं देखते हैं. उनका शायद कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है. बीच में काफ़ी अरसा जो है वो इंजर्ड रहे हैं और उसके बाद वापस आए हैं. लेकिन ये है कि इंजर्ड रहे, मेरे ख्याल से अनफिट थे वो, लेकिन वो वापस आए हैं काफ़ी देर बाद. तो अब देखा जाए ना तो उसके बावजूद उनकी जो एक फॉर्म है और जो उनका एक स्टाइल है ना वो बहुत डेंजरस है बैटर के लिए. और मसला ये है कि हर बाबर ने इसके ऊपर ये आंसर दिया है कि मैं लाइक उससे क्या खौफजदा होना है, हम बड़े एक्साइटेड हैं उससे फाइट करने के लिए. बहुत अच्छी बात है. जब आप किसी अपने ओपोजिशन को जब आप चैलेंज के तौर पे लेते हैं ना तो आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं. जब आपको एक्साइटमेंट होती है, जब आपको डर होता है ना, तो आप वाकई डर जाते हैं. तो बहुत सी चीज़ों में आपको डरना नहीं चाहिए, आपको उसको एज एन एक्साइटमेंट ही लेना चाहिए. आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. एक्साइटमेंट तभी होती है जब आपको अपने पे कॉन्फिडेंस होता है. तो बाबर ने कहा कि हम इससे पहले वुड को खेल चुके हैं, यानी कि मार्क वुड के साथ इनका तजर्बा जो है वो रहा है. इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि वुड के साथ खेलना अच्छा था, बहुत अच्छा था, उसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं, वो भी ख़तरनाक था. लेकिन जो जोफ्रा आर्चर हैं, इनका कोई मुकाबला नहीं है इस वक्त. ही कुड बी द वेरी वेरी डेंजरस, एक ऐसा एक प्लेयर के, मतलब वो आ जाएगा तो आपके लिए इसको हैंडल करना मुश्किल हो सकता है, और हो सकता है, मतलब ये एक डेंजर है, बहुत बहुत बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए भी, और किसी भी टीम के साथ जहाँ पर जोफ्रा वुड बी प्लेइंग, वो मुश्किल हो सकता है. तो पाकिस्तान को मुश्किल आने वाली है उस साइड से बहुत ज़्यादा. गो के बाबर का ये कहना था कि मुझे ऐसा लगता है कि बैटिंग लाइन जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है इंग्लैंड की. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड की बैटिंग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है. पाकिस्तान जो है वो इस बार, अगर अल्लाह ना करे इंग्लैंड सीरीज़ में कहीं पर मार खाता है, तो वो उनकी बॉलिंग से खाएगा. विकेट्स जो है ना वो आपकी जाएंगी, और उसके बाद आपको जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है. मेरी इसके ऊपर जो है ना एक राय ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान 2 सीरीज़, इसमें 2 मैचेस जो है वो जीत सकता है, और 2 मैचेस जो है वो इंग्लैंड जीतेगा, यानी 2/2 ये हो सकता है. हो सकता है कि पाकिस्तान 3 मैचेस भी जीत जाए, हो सकता है सिर्फ 1 मैच जीते, लेकिन 1 मैच जीतेगा ज़रूर पाकिस्तान. क्योंकि पाकिस्तान जो है ना उसको अंदाज़ा हो जाएगा, समझ आ जाएगी कि किस तरह से परफॉर्म करना है, क्या करना है. हमारे पास कुछ सीनियर प्लेयर्स इस वक्त मौजूद हैं टीम में. अच्छा, बाबर ने खैर तारीफ़ अपनी बॉलिंग ही करते हुए ये कहा कि हमारे पास शाहीन है, हमारे पास हारिस रऊफ़ है, मोहम्मद आमिर है. उन्होंने तारीफ़ की है, बिल्कुल एक जेन्युइन चीज़ है. अच्छा, एक उसके ऊपर बहुत ही ब्लंट सा क्वेश्चन हुआ, बड़ा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन हुआ, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि यार ये सवाल की पिक बहुत अच्छी है. हम लोग होता है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो हम लोग ना सवाल वो करते हैं कि जो थोड़ा दीद लिहाज रख के, मतलब रिस्पेक्ट इज़ समथिंग एल्स, लेकिन हम ये सोचते हैं कि यार ये बात इससे कर लें कहीं ये बुरा ना मान जाए. लेकिन ना एक चीज़ गोरे बंदे में बहुत अच्छी है. गोरा जो है ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो बात करता है, सीधी करता है. ठीक है, हम लोगों में ये एक इशू है, हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना लिहाज रख जाते हैं. अभी सवाल 2 बाबर से किए गए जो मुझे लिटरली बहुत अच्छे लगे, और मैं देख रही थी कि किसी भी हमारी साइड से किसी ने भी ऐसा सवाल जो है वो नहीं किया. तो उसमें ये था कि बाबर से सवाल किया गया कि आपने किस बेस पर कैप्टेंसी वापस ली है, मतलब आपको क्या अट्रैक्ट किया कि आपने कैप्टेंसी को हाँ बोल दिया है, आप ना भी बोल सकते थे. यानी उस सवाल का मकसद ये था. बाबर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मुझे वर्ल्ड कप जीतना था, वर्ल्ड कप नज़र आ रहा था, टीम बहुत अच्छी थी, मुझे लग रहा था कि मेरे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो मैं वर्ल्ड कप की वजह से मैंने कैप्टेंसी वापस ली है.
बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद बात की जाए कि बाबर से ये कहा गया, आप देखिए एक सवाल बड़ा सवाल था, उसके बाद एक और बहुत बड़ा सवाल जो है वो बाबर से ये हुआ कि शाहीन का क्या रिएक्शन क्या है, क्योंकि शाहीन पहले कैप्टन थे, तो क्या वो इस बात से एग्रीड हैं कि आप एज ए कैप्टन काम कर रहे हैं। तो उसका भी बाबर ने जवाब दिया, बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया। बाबर ने कहा कि हाँ ही इज़ फाइन, क्योंकि पीसीबी के साथ वो मुसलसल राब्ते में है, हर चीज़ है, सब कुछ डिसाइडेड है, कोई ऐसी अनहोनी सी चीज़ नहीं है। अच्छी बात है। देखें, अब वो ये तो नहीं कह सकते हैं कि नहीं शाहीन आफरीदी जो हैं उनका इस बात से मूड ऑफ हुआ या वो अपसेट हुए या उन्होंने इस चीज़ को एज अ कंपटीशन लिया है, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। शाहीन ने भी रिसेंटली अपने पॉडकास्ट में यही बात की थी कि आई एम फाइन, मतलब हमारा ओवरऑल टीम में जो है वो कोई क्लैश नहीं है, इत्तेहाद है, हर चीज़ जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए, प्लेयर्स को एक दूसरे को समझना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी किस्मत में जो होता है ना वो आपको मिल जाता है। और एक और बात है कि अगर बाबर को कैप्टेंसी मिली है, कैप्टेंसी थी ही बाबर की कहीं ना कहीं। बाबर को पहले कैप्टेंसी से पीछे करने का फ़ैसला ही गलत था। अगर वो इतना अर्सा कप्तान रहे हैं तो उसके बाद उन्हें कप्तान रहना चाहिए था। एक जो स्पेसिफिक टाइम होता है ना एक कप्तान का, वो उनको होना चाहिए था। उसके बाद अगर आपने चेंज करनी थी कैप्टेंसी, तो किसी एक जो मेथड होता है, एक तरीकाकार होता है कि कैप्टन के बाद फिर वाइस कैप्टन को मौका मिलता है, वो मतलब कोई चीज़ ना बैलेंस्ड नहीं है, एक पेज पर है ही नहीं कोई भी चीज़। तो उसके बाद अगर देखा जाए ना तो शाहीन की अगर बात की जाए तो फिर शाहीन को अगर कैप्टेंसी मिली है तो अभी 5 ही मैचेस हुए और उसके बाद उनसे कैप्टेंसी ले ली गई है, जो कि ज़्यादती वाली बात है। क्योंकि आप किसी को एक ओहदा दे रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बना रहे हैं, और उसके बाद आप ये कह रहे हैं, मतलब T20 के कप्तान थे वो, लेकिन उसके बाद आप उनसे वो कैप्टेंसी वापस ले रहे हैं, तो वो एक गलत बात है। मगर ये है कि ठीक है, अच्छी बात है, बाबर के हाथ में कैप्टेंसी वापस आई है। जिसके नसीब में जो होता है, हमारा ये बिलीव है कि किस्मत बहुत ज़्यादा मैटर करती है इस चीज़ के ऊपर, कि आपके नसीब में जो होता है वो आपको मिल जाता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो ठीक है, कैप्टेंसी किस्मत में नहीं थी, कैप्टेंसी बाबर की थी, बाबर ने कैप्टेंसी ली है। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि ये सवाल इस तरह के पुट होने चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। सिर्फ ये नहीं है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीफ़ें सुनने जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने का मकसद ये होता है कि आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस, कुछ कन्फ्यूजन्स होती हैं जो आपने क्लियर करने जाना होता है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप बस वहाँ पे जा रहे हैं और आप ही कह रहे हैं हाँ जी आप छक्के लगाएंगे, अच्छा आप जो है वो कैसे खेलेंगे, कम्बिनेशन क्या होगा, स्क्वाड क्या होगा। आप ये बातें क्यों पूछ रहे हैं भाई? आप उनसे ये पूछें कि क्या वजह है, लेट क्यों है स्क्वाड इतना, यही 18 लोग हैं, इसमें से आप सवाल ये कर रहे हैं वहाँ पर कि अच्छा ये जो 11 लोग हैं यही इन्हीं को हम आगे समझ लें। यार आप खुल के पूछो ना, आप उनसे पूछो कि बाबर साहब ये क्या चक्कर है, स्क्वाड जो है वो अनाउंस अभी तक क्यों नहीं हो रहा, जब पूरी दुनिया का स्क्वाड अनाउंस हो गया। पाकिस्तान ने क्या किसी और को ऐड करना है? हाँ, फिर अगला बंदा आंसर ना करे वो उसकी मर्जी, लेकिन आप तो सवाल जो है वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली करें ना, आप उनसे पूछें। हमारे पास एज अ रिपोर्टर बहुत कम एज होता है कि हम ना डर डर के चलते हैं, हम बैलेंस रखते हैं, हम वही अगेन जो लेबल एक लगा हुआ है कि दोस्ती यारी वाला काम है, कि आपको होता है यार हमारा लिंक ना ख़राब हो जाए, हम गुस्सा ना कर जाए। यार देखो, प्रोफेशनलिज्म इसी चीज़ का नाम है। सवाल करो, अगले को आप बताओ, अगर आपकी दोस्ती भी है ना तो आप अगले बंदे को बताओ कि यार हम तुम्हारे दोस्त हैं, लेकिन हम प्रोफेशनली तुमसे ये बात करेंगे और तुम्हें इसका जवाब देना है, ठीक है। दीद लिहाज रखना, ये सब चीज़ें जो है ना ये खेल में नहीं अच्छी लगती हैं। खेल जो है वो 2 मुल्कों के दरमियान होता है, सारी दुनिया के दरमियान होता है, वो आपको जोड़ता है। अच्छा खैर, बात बहुत आगे से आगे चली, तो फिलॉसफी मेरे अंदर की जाग जाती है। अच्छा, उसके बाद ये है कि फिर बाबर से पूछा गया कि आप छक्के चौके लगाएंगे, जैसे भी आपने मतलब बड़ा अच्छा परफॉर्म किया आयरलैंड सीरीज़ में। तो बाबर ने जवाब दिया कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि छक्के चौके लगें, सिंगल्स और डबल्स लेनी पड़ती हैं, सब कुछ करना पड़ता है। अच्छा, ये सारी गुफ्तगू से ना एक मैंने चीज़ परसीव की है। एक तो ये है कि ये जो सोशल मीडिया पर हम लोग गुफ्तगू करते हैं ना, ये हमारे क्रिकेटर्स सुनते हैं, डेफिनेटली सुनते हैं। सुनने के बाद जो वो इस पर रद्द-ए-अमल देते हैं ना, उसका ये होता है कि वो उनकी गुफ्तगू में नज़र आता है, ठीक है। पता चलता है कि उन्होंने ये बात सुनी और वो इसका आंसर ये करें। हमारे जो प्लेयर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन का शिकार है। उनको ना कहीं ये है चीज़ कि हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करें, हम क्योंकि अब छक्कों की बात हुई, आप छक्के लगाएंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी कंफर्म नहीं है, मतलब देखिए चेंज होता रहता है, या उन्होंने कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, उन्होंने लगाने ही लगाने, ठीक है। तो और ना थोड़ा बैलेंस्ड करके आंसर करते हैं। तो मेरा एक ज़ाती ख्याल ये है कि प्लेयर्स को ज़रूरत नहीं है कि वो सोशल मीडिया पर इन चीज़ों पर गौर करें। जिनको ज़रूरत है उनको देखना चाहिए और उनको ये पैगामात तरीके से प्लेयर्स तक पहुंचाने चाहिए। उनका काम सिर्फ खेलना है। बाबर क्या पूरी टीम के साथ हैं हम लोग, और हमारी दुआएं हैं कि वो बहुत अच्छा खेलें, बहुत अच्छा परफॉर्म करें। छक्के लगाए हैं आपने, आप आगे भी लगाएंगे, हम सब की सपोर्ट आपके साथ है, और आपकी अपनी काबिलियत सबसे बड़ी है, सलाहियत सबसे बड़ी है आपकी। जो तमाम सवालों के जवाबात आपकी जो है ना वो आपके बल्ले ने और आपकी बॉल ने देने हैं। तो होपिंग एक उम्मीद ये की जा रही है कि ज़बरदस्त मैच होने वाला है। तो कल पहला मैच है, स्टे ट्यून्ड।